गुड इवनिंग मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनें, बच्चे और बच्चियाँ, आप लोगों को ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से। एक प्रश्न है दिया हुआ है बाबू, एक ऐसा पूर्णांक, मैं तो पूर्णांक बना दी, ऐसे ही छोड़ देती तो क्या कहते आप लोग? जरूर कमेंट कर देते। गलतियों के लिए तो कमेंट करना ही चाहिए। एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसके अंतर से हमें निम्नलिखित प्राप्त होता है। एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसके अंतर से हमें निम्नलिखित प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? इसके पहले मैं वीडियो बना चुकी हूँ, बस ठीक वही बात है। यहाँ अंतर के जगह पर योग दिया हुआ और सारा का सारा यही। अंतर का मतलब क्या? अगर 5 है और 2 है तो दोनों में से कितना का अंतर है? तो घटाओ का चिन्ह होगा, घटा देंगे, यानी व्यवकलन करेंगे। व्यवकलन 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 यही है, इसका नाम है घटाव, इसे हम लोग कहते हैं। तो अब हम लोग इस पर सोचेंगे। पहले नंबर, यह पूर्णांक से अब आप लोग अनभिज्ञ नहीं हैं। पूर्णांक कहीं से कोई नीला सियार नहीं है, रंगा सियार। पूर्णांक अगर पूर्ण संख्या समझ में बात आ गई है कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और अनंत तक आगे बढ़ते रहें, यही पूर्ण संख्या है। और उसमें फिर बाएं साइड में -1 -2 -3 -4 करते करते हम लोग माइनस में चल जाएंगे अनंत तक। तो ये तीनों तरह के जो संख्याएं हैं, शून्य न तो धनात्मक न तो ऋणात्मक, और शून्य के दाईं तरफ संख्या का मान बढ़ते जाता है, जो धनात्मक होता है प्लस का चिन्ह, और शून्य से बाईं तरफ संख्या का मान घटते जाता है और संख्या के पहले माइनस का चिन्ह लगा हुआ रहता है, और इसे ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। तो पूर्णांक एक 0 भी पूर्णांक है, शून्य भी पूर्णांक है, जो न तो धनात्मक न तो ऋणात्मक है, और 0 के यानी शून्य के दाएं तरफ जितने भी पूर्णांक हैं वह धनात्मक पूर्णांक है, और शून्य पूर्णांक से बाईं ओर जितने भी पूर्णांक हैं वह ऋणात्मक पूर्णांक है। तो पूर्णांक 3 तरह के हुए। एक धनात्मक पूर्णांक जो 1 से शुरू हुआ, 1 2 3 4 5, और दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक जो इधर -1 से शुरू हुआ, -1 -2 -3, और एक बच गया बीच में शून्य, जो कि न तो धनात्मक की श्रेणी में और न ऋणात्मक की श्रेणी में आता है। तो बस पूर्णांक जान गए। तो कहता एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए। युग्म के मतलब होता है दो, जोड़ा। युग्म के मतलब होता है दो। कहता है कि 2 पूर्णांक हो और इसमें अंतर करें, घटाएं, व्यवकलन करें, तो हमें प्राप्त हो जाए एक ऋणात्मक पूर्णांक। तो इस पर सोचेंगे बाबू, बहुत सोचने के बाद हो सकता है कि मैं बनाऊं या ना बनाऊंगी, तो फिर आप लोग मदद करेंगे। और तब कहता है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक क्या इधर प्राप्त होना है, इसका नहीं, इतना बराबर जो लिख दिए थे यह गलत बात है। मेरा भी दिमाग कब से ठिया गया है बाबू, मैं अपना
गलत कमेंट अपने खुद पर कर रही हूँ। क्या कहता है कि दो पूर्णांकों का युग्म, ऐसा युग्म लिखिए जिसके अंतर से हमें निम्नलिखित प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एक ऋणात्मक। अंतर से, बस अंतर बीच में होना चाहिए घटाव, और इधर भी एक पूर्णांक, इधर भी एक पूर्णांक। क्या दें? सोचिए, जो कि हमें ऋणात्मक पूर्णांक आए। एक मान लिया कि 5 देते हैं, देखते हैं क्या आता है। फिर मैं बस रिहर्सल है, 5 घटाना है क्या, ज्यादा कुछ सोचने की बात नहीं है। दो पूर्णांक ही तो देना है, और बीच में क्या है? घटाव का चिन्ह देना है, और आना है क्या चीज? अंतर आना है क्या? पूर्णांक में। तो क्या यह नहीं है कि धनात्मक पूर्णांक आप घटाइए या ऋणात्मक पूर्णांक, बस जो आएगा अंतर वह होना चाहिए, चाहे जिस रूप में आप पूर्णांक लिखिए। बहुत सारे, इसका कोई एक जवाब नहीं होगा कि मैं एक बता दी और वही इसका आंसर हुआ। आंसर नहीं, इसमें अनंत आंसर आ सकते हैं, अनगिनत, जिसका गिनती भी नहीं हो सकता है, जितना हम ला सकते हैं माइनस में। तो अगर यहाँ 7 लिख देते हैं तो इसका आंसर हमें प्राप्त होगा वह बराबर -2 आ गया करेक्ट। क्या? एक ऋणात्मक पूर्णांक आना चाहिए, दो युग्म है, दो पूर्णांक, एक -5 है और दूसरा 7 है। यह ऋणात्मक नहीं है, 5 भी धनात्मक है और 7 भी धनात्मक पूर्णांक है। और इसमें क्या कर दिए? तो अंतर कर दिए, घटाव कर दिए। तो चाहे तो इस तरफ करें या एक दूसरा उदाहरण और लें, फिर मिटा दूंगी। अगर इधर करते हैं -8 और माइनस क्या दें? 6 दे दें। यह ऋणात्मक पूर्णांक है -8 और 6 एक धनात्मक पूर्णांक है। और यह जो माइनस लगा हुआ है, तो इससे यह नहीं सोचें कि 6 भी ऋणात्मक पूर्णांक है। क्या है? यहाँ कह रहा है अंतर, तो घटाव, तो अंतर वाली यह दिया हुआ है। अंतर के लिए यह जो चिन्ह है वह अंतर के लिए है, तो यहाँ माइनस दिए और बराबर आएगा क्या चीज? एक -8 और दूसरा -6, तो भी आएगा 8 6 14 -14। यह भी तो ऋणात्मक पूर्णांक आया। तो चाहे जैसे भी लिया, अनंत अनगिनत ला सकते हैं। तो यह रहने दे, समझिएगा। एक अलग उदाहरण है और एक अलग उदाहरण है। ये पहला उदाहरण है और ये दूसरा उदाहरण है। अब है ये 14, कहीं से 19 नहीं समझना। अब 0 है, तो क्या ऐसा, कौन ऐसी संख्या में, कौन ऐसी पूर्णांक में, संख्या बोल देते हैं, पूर्णांक बोलना चाहिए। कौन ऐसा पूर्णांक है जिसमें, कौन ऐसा पूर्णांक को घटाया जाए तो हमें 0 प्राप्त हो। तो अगर एक संख्या, एक पूर्णांक लेते हैं 7 और
दूसरा पूर्णांक भी 7 ही लेते हैं। दोनों धनात्मक पूर्णांक है और इन दोनों के बीच में घटाना है। अगर घटाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? 0 प्राप्त होता है। तो एक ही उदाहरण नहीं, अनंत उदाहरण दे सकते हैं हम लोग सोच करके। अगर यहाँ और एक उदाहरण होता है तो मैं देती हूँ, क्या दे सकती हूँ। कुछ भी दो पूर्णांक अगर धनात्मक लेते हैं और दोनों पूर्णांक बराबर लेते हैं तो उसका 0 के अलावा कुछ आएगा ही नहीं। अगर कोई जरूरी नहीं कि अगर दे दिए क्या -8 और बड़ी संख्या लें -12 में क्या करना है? तो अंतर करना है। -12 और अगर घटाते हैं 12 को तो 0 नहीं आता है। जब तक इसे धनात्मक रखेंगे नहीं तब तक नहीं आएगा। 12 है और 12 में दोनों धनात्मक पूर्णांक है तो 12 को घटा दिए तो हमें क्या प्राप्त हो गया? 0 प्राप्त। और अगर दूसरा है, मान लिया तीसरा उदाहरण है, ये 0 भी एक पूर्णांक है और फिर घटा भी देंगे 0 को तो हमें क्या प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। तो तीसरा उदाहरण भी, तीसरा की गिनती नहीं है, उंगली पर से गिनना नहीं है, अनेकों उदाहरण पेश कर सकते हैं। अब दिया हुआ है कि दोनों पूर्णांकों से छोटा एक पूर्णांक। यहाँ दो पूर्णांक में अगर घटाएंगे तो उससे छोटा आना चाहिए। तो यह तो अमूमन सी बात है। अगर जोड़ने की बात थी तब तो कुछ सोचना भी था, लेकिन यहाँ घटाने की बात है तो घटाने में तो ऐसे भी आप घटा देंगे तो जो दोनों पूर्णांक रहेगा, चाहे जो भी उदाहरण दे, जिस पूर्णांक में धनात्मक हो ऋणात्मक हो, चाहे उसे अनेकों अनंत अनगिनत उदाहरण दे सकते हैं। तो दो पूर्णांक है और क्या करना है? बीच में हमें घटाना है। तो घटाएंगे, क्या देते हैं बच्चा? और आना चाहिए क्या चीज? दोनों पूर्णांकों से छोटा एक पूर्णांक जो बराबर के बाद आएगा वह आना चाहिए दोनों से छोटा। तो हम धनात्मक पूर्णांक ही पहले लेते हैं। पहला उदाहरण में मान लिया जाए 8 एक पूर्णांक है और 2 भी नहीं आएगा। 8 एक उदाहरण है, 8 है और 5 है, तो कट करके हमें प्राप्त होगा क्या? 3। क्या कहा? दोनों पूर्णांकों से छोटा। 8 एक पूर्णांक है, 5 एक पूर्णांक है, दोनों से छोटा आ गया 3। अगर दूसरा उदाहरण हम लोग लें तो -5 में घटाना है। बस बीच वाली जो घटाव का चिन्ह दे रहे हैं उसे याद रखना है। अगर मान लिया जाए -2 एक पूर्णांक है और घटा देंगे -4 को तो प्राप्त होगा -4 2 6। तो क्या हुआ? -2 और -4 से छोटा है -6। अब कहिएगा कि दोनों से बड़ा है, तो नहीं, माइनस वाली संख्या जितना बड़ी उतना छोटी, तो -6। अब तीसरा उदाहरण हम लोग सोचें, धनात्मक तो हो गया, छोटा है। देखिए नहीं भी हो सकता। अगर 8 है,
और इसमें 2 घटाएंगे तो आ जाएगा कितना 6। तो दोनों पूर्णांक से छोटा नहीं है, 8 से छोटा है, किसी एक पूर्णांक से छोटा है, परंतु 2 से छोटा नहीं है। इसलिए यह नहीं सोचेंगे कि यह दोनों पूर्णांकों से सब छोटा ही होगा, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि हम लोग अनंत अनगिनत उदाहरण हम लोग निकाल सकते हैं जो दोनों युग्मों में से, दोनों पूर्णांक में से घट करके छोटा आएगा। और क्या उदाहरण दें? अगर 8 है में घटा देंगे 8 को तो हमें प्राप्त होता है 0। 8 एक पूर्णांक है और 8 अंक है, दोनों धनात्मक पूर्णांक, और घटाने के बाद 0 आया जो कि दोनों से छोटा है। और क्या कर सकते हैं? अगर चौथा उदाहरण देखते हैं, तो जरूरी नहीं है क्या लिखेंगे ही -4 और घटाना है 6 से। तो ऐसा वाला उदाहरण तो हम लोग दे चुके हैं। कितना आ जाएगा? -4 दे देते हैं जब लिखी थी, तो -6 -4 से छोटा है -10। लेकिन अगर घटाना है तो -4 रहा 6 है, तो दोनों से छोटा है। माइनस रखें या कुछ भी तो दोनों छोटा है। अब है कि दोनों पूर्णांकों में से केवल किसी एक से बड़ा पूर्णांक, तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चा? किसी एक से बड़ा पूर्णांक, दोनों से नहीं। कोई उदाहरण ले हम लोग लेंगे, क्या ले बच्चा? केवल एक से बड़ा, घटाने की क्रिया होगी। 5 है में घटा देंगे 4 को, तो हमें प्राप्त हुआ, दोनों से छोटा हो जाएगा। 5 में अगर 1 घटाए तो हमें प्राप्त होगा 4। 5 में अगर हम दोनों पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक दोनों है, और 5 एक पूर्णांक है धनात्मक और एक धनात्मक पूर्णांक, और घट करके हमें प्राप्त हुआ 4। तो क्या हुआ? कह रहा है कि दोनों में से, दोनों युग्मों में से किसी एक से छोटा, किसी एक से बड़ा, तो यह तो दोनों से बड़ा आ रहा है। अच्छा, दोनों में से किसी एक से बड़ा, अगर घटाते हैं 5 में घटा देते हैं -6 को, तो कितना प्राप्त होगा? 5 और माइनस प्लस और 6 यानी 6 5 11। यह तो हो गया। क्या कहता है? दोनों पूर्णांकों में से केवल किसी एक से बड़ा, लेकिन यह तो दोनों से बड़ा हो रहा है। अगर यहाँ दे देते हैं -2,
5 और प्लस माइनस माइनस प्लस 2, तो कितना आ गया बच्चा? 7 आ गया। क्या हो गया? कह रहा है किसी एक से बड़ा, तो यहाँ तो दोनों से बड़ा है। नहीं, दोनों से बड़ा नहीं। एक पूर्णांक है 5 से तो बड़ा है, और दूसरा पूर्णांक है -2, तो इससे भी बड़ा है। कह रहा है कि दोनों में से किसी एक से बड़ा। पाँच में 5 ही रट क्यों लगा रही हूँ? एक है और घटा दिए 2 को, तो आ गया -1, तो -1 से तो छूटा है, क्या दें बच्चा? इसका तो लगता है छोड़ देते हैं आप लोग के ऊपर। सचमुच में मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। कह रहा है दोनों पूर्णांकों में से केवल किसी एक से बड़ा। दोनों पूर्णांकों में से केवल किसी एक से बड़ा। कहाँ से लाऊं? कहिएगा कि कोई डिक्शनरी है? नहीं, यह डिक्शनरी नहीं है, यह बुक है। मैं किसी कुछ को नहीं देखती हूँ। अब मैं अगर थोड़ा सा भी आती हूँ क्या चीज़ में, तो मैं स्पष्ट शब्दों में कह देती हूँ बाबू की समझ में। कभी कभी बहुत नॉर्मल साधारण सी बात लगेगा कि दिमाग से उठ गया है और समझ में नहीं आ रहा है, हालांकि वैसा बात होता नहीं है। देखते हैं, अगर दे दें 5 में घटाते हैं -3 को, इस तरह का तो उदाहरण अभी नहीं दिए, तो 5 और माइनस माइनस प्लस 3, तो हो गया क्या चीज? 5 3 8। एक पूर्णांक है 5, तो 5 से बड़ा है, और दूसरा पूर्णांक है -3, तो उससे भी बड़ा है। तो जोड़ेंगे तो बड़ा होगा ही, घटाएंगे दोनों पूर्णांकों में अंतर है। घटा तो रहे हैं बच्चा, 5 में से घटाएंगे -3 को, तो कहाँ से आएगा हमें याद? माइनस और माइनस प्लस होता है। कहीं मेरा दिमाग कहीं चला गया है सफर करने के लिए। मैं इसे आप लोगों के लिए ऊपर छोड़ती हूँ, और इसे कमेंट में डबल एम होता है बच्चा, मैं हिंदी में ही लिखती हूँ कमेंट। उसके बाद तो मैं बताऊंगी ही नहीं, बताऊंगी वह बात नहीं है। कमेंट करें इस चीज़ का, तो डी का, इसका क्या उदाहरण, कोई एक सा उदाहरण आप दे दें, तो मैं समझूंगी कि आज मैं आप लोगों से ही पढ़ी। इसमें कोई लज्जा शर्म की बात नहीं है। तो बाबू थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत।